हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी होली सबको। के त्योहार की ना स्पेशल डिश क्या होती है? गुजिया, है ना। तो गुजिया के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो देखते हैं हम। मुझे चाहिए 500 ग्राम मैदा चाहिए, 250 ग्राम मुझे चीनी चाहिए, चीनी का बूरा या घर पे जो चीनी आप उसको क्रश कर लीजिए। बादाम चाहिए, काजू चाहिए, ठीक है, वो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। इलायची पाउडर चाहिए। ये मैंने मावा डाला है, ये मावा में मेरे 220 ग्राम मैंने मावा लिया है इसके लिए, ठीक है। ये मैंने आधा कटोरी भर के देसी घी लिया है। ये चिरौंजी ली है मैंने आधी कटोरी के करीब, या 4 से 5 चम्मच आप ले सकते हैं। किशमिश ली है मैंने, और ये लिया है मैंने डेजिकेटेड कोकोनट। ओके, अब मैदा को हम गूंदेंगे, आटा जो गुजिया का आटा होता है वो लगाएंगे, ठीक है। मैदा में मैंने आधा टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाला है। वो क्या होगा, क्योंकि वो बहुत मीठी हो जाती है और हम चाशनी वाली गुजिया बनाएंगे, तो नमक क्या होगा, थोड़ा वो चीनी को ना बैलेंस कर देगा, ठीक है। तो ये आप ज़रूर से डालिएगा। उसके बाद में हमें देसी घी डाल के उसका आटा गूंदना है। देसी घी इसमें बहुत अच्छा मौन का काम करेगा, तो ये ज़रूरी है डालना, आप ज़रूर डालिएगा। अच्छी तरह से पहले देसी घी को आप मैदे में मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। जब तक वो देखिए बाइंड हो रहा है ना हो जाए, तब तक आप उसको अच्छी तरह से, ये देखो क्रम्बल फॉर्म में हो गया है। अभी मुझे लग रहा था तक कि देसी घी इसमें कम है, तो मैंने और इसमें डाल दिया। ये देखिए अब ये बाइंड हो रहा है, ठीक है। इस स्टेज तक हमें उसको गूंदना है। अब आप हल्का हल्का पानी डालते हुए इसको अच्छी तरह से गूंद लीजिए आटे को। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं आपको इसको फास्ट फॉरवर्ड में करके दिखा रही हूँ। आटा लगाना तो मैंने आपको बहुत बार बताया है, ठीक है। वैसे भी आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से लगाना है। हल्का हल्का पानी डालते हुए आप आटा इसका गूंद लीजिए। ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए आटा। बस हल्का सा पानी और लगेगा और ये बाइंड हो जाएगा अच्छी तरह से। ये देखिए इस स्टेज तक का हमें आटा गूंद के, ठीक है। अब आपको इसको गीले कपड़े से ढक के रखना है, ओके। अब साइड में हम अपनी कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे और अपने नट्स को फ्राई कर लेंगे। जो भी हमारे पास नट्स हैं, बारीक बारीक काटा है मैंने इसको, बादाम को और काजू को। और हल्की सी चिरौंजी भी जो है वो डाल के भून लीजिए अच्छी तरह से। जलाना नहीं है, बस सौते कर लेना हल्का हल्का। किशमिश नहीं ऐड करनी, क्योंकि किशमिश फूल जाती है, तो हमें वैसी नहीं चाहिए। तो किशमिश को हम एज इट इज़ डालेंगे। जैसे ही आपको इनका कलर चेंज होता दिखाई दे, ठीक है, हल्का सा, तो आपको इसको एक पैन पे अलग से निकाल के रख लेना है। अब उसी पैन में आपको सूजी को सौते करना है जब तक कि सूजी अपना कलर चेंज ना कर दे। अच्छी तरह से आप सूजी को भी भून लीजिए ताकि सूजी का कच्चापन निकल जाए और वो भुन जाए अच्छी तरह से।
देखिए अब सूजी का कलर चेंज हो चुका है, वो भुन चुकी है। तो आपको सूजी को भी अलग से उसी पैन में निकाल के रख लेना है जिसमें हमने अपने सॉटेड काजू बादाम जो डाले थे, आपको उसी में सूजी ऐड कर देनी है। अब हम जो हमारा मावा था उसको भुनेंगे। ताकि इसका भी कच्चापन निकल जाए, लेकिन इसको लगातार चलाते हुए भूनिएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी पैन में लग जाता है। इसको लगातार चलाना पड़ता है। इसको तब तक भूनना है हमें जब तक ये अपनी कढ़ाई छोड़ ना दे। देखिए साथ साथ में चिपक रहा है ना, तो आपको लगातार इसको चलाते रहना है। इसकी तरह से आपको इसको चलाते रहना है लगातार। अब देखिए हल्का हल्का ये कढ़ाई छोड़ना शुरू हो गया, अपनी इकट्ठा होना शुरू हो गया। देखिए इस तरह से पहले जैसा था ना पत्थर सा, अब ये देखिए कैसे लेवी सा बन गया। इसी तरह ये हमें चाहिए, ये इकट्ठा सा हो गया है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये हमारा पक चुका है। हल्का हल्का इसने कलर भी चेंज कर लिया। तो अब हमें इसको भी उसी में डाल लेना है, उसी पैन में जिसमें हमने काजू बादाम और सूजी डाली थी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसको, ताकि जो मावा है वो जो हमारा दूसरा मटेरियल है उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसमें किशमिश ऐड कर दीजिए, इलायची पाउडर, ये आप किसी स्पैटुला या फिर चम्मच की मदद से ही कीजिएगा, अदरवाइज़ ये बहुत गर्म है। ठीक है, इसमें सारा ही मटेरियल जो है बहुत गर्म है, तो ये हाथ पे जल सकता है आपके। इन बिटवीन हम अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं। ठीक है, जब तक ये हल्का सा ठंडा होता है। मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी लिया है और 2 गिलास में ही मैंने यहाँ पे नाप के पूरा 2 कप चीनी डाली है। आप 2 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इनफैक्ट मेरी 2.5 कप चीनी लगी थी इस पे। वो वीडियो मुझसे शूट नहीं हो पाई। ठीक है, तो आप इसमें 3 कप चीनी डालिएगा। ये हमें ये जो है चाशनी जो है हमें थिक नहीं चाहिए। ठीक है, बट ऐसा चाहिए कि आप प्लेट पे इसकी 1 ड्रॉप डालें तो वो चिपकनी चाहिए हाथ में। अब आप इसमें चीनी का बूरा डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए उसको। अब ये हमारा मिक्सचर भी हल्का ठंडा हो गया है, इस वजह से मेरे हाथ से ये बाइंड हो पा रहा है। अच्छी तरह उसको मिक्स कर लीजिएगा ताकि मावा भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ड्राई फ्रूट भी हर एक चीज़ पे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। नहीं तो चीनी अलग रह जाएगी, सूजी अलग रह जाएगी और मावा अलग रह जाएगा ना, इसलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। ये देखिए बाइंड हो पा रहा है ये अच्छी तरह से, दैट मीन्स ये ठीक है अभी इस लेवल तक। ये देखिए ये पाउडर फॉर्म हो गया है बिल्कुल। आपको हल्के हल्के जो उसमें उसके मावा के पीसेस नजर आए उसको आप ऐसे हाथों से ही क्रश कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी बेलने, जो गुजिया के ऊपर की पूड़ी है वो बेलते हैं अब हम। आटे को एक बार अच्छी तरह से मसल लीजिए ताकि वो उसमें एयर बबल्स निकल जाए और वो सॉफ्ट हो जाए।
अब छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है हमें, पूड़े के साइज़ से थोड़ी बड़ी, ठीक है। उस साइज़ की ये हमें मोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ऐसा मोल्ड अब बाज़ार में 5-10 रुपये का इजीली मिल जाता है। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बेल लीजिए, फिर हल्का मैदा डस्ट करके इस पे आप इसको बेल लीजिए। ये बहुत ही इजी प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ हर एक चीज़ का, ठीक है। तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। अब देखिए मोल्ड पे रख के अच्छी तरह से, ताकि कोई किनारा रह ना जाए, अच्छी तरह से मोल्ड पे रख के आप इसको इसमें फिलिंग आप फिल कर दीजिए सेंटर में, जिस तरह से आपको दिखाया गया है। ज़्यादा भी फिलिंग से ओवरलोड मत कीजिएगा, नहीं तो ये अच्छी तरह से साइड से बंद नहीं होगी, तो आपकी गुजिया जो है फट जाएगी, और फट गई तो पूरा आपका तेल जो है वो वेस्ट हो जाएगा, बिखर जाएगा सारा ना उसमें। अच्छी तरह से प्रेस करते हुए, ताकि किनारों से कहीं से भी खुला नहीं रह जाए, गुजिया जो खुली ना रह जाए, तो अच्छी तरह से आप किनारों से इसको प्रेस कीजिएगा। ये देखिए कितनी एकदम फुली फुली सी, ये देखिए, है ना। ये मैंने विदाउट वाटर आपको करके बताया था, ठीक है। अब आप साइड्स में ना पानी लगा लेंगे, उसके साइड्स में अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे। अगर साइड्स में पानी लगा लेंगे तो उससे वो क्या होगा, सील वो अच्छी तरह से हो जाएंगे, तो फिर वो खुलेगा नहीं आपकी गुजिया। उसी तरह से फिल करके उसको, ये देखिए साइड से पानी लगा लीजिए ताकि वो अच्छी तरह से सील हो जाए। और साइड्स जब आप प्रेस करेंगे इसको, जो अच्छी तरह से चारों कोनों से प्रेस कीजिए, ताकि कहीं से भी ये ओपन ना रह जाए। और दबाते हुए, ये जो आप तोड़ेंगे ये साइड से, जैसे मैं कट कर रही हूँ, तो अच्छी तरह से दबाते हुए मोल्ड को कट कीजिए। देखिए बहुत इजीली डीमोल्ड हो जाती हैं इससे गुजिया। देखिए कितनी सील्ड और अच्छे से निकल रही है ना, कहीं से भी टूटी वूटी नहीं है, और साइड्स में डिज़ाइन भी ऑटोमेटिकली बन जाता है। आप बेल के रखते जाएंगे ना, तो उसको आप गीले कपड़े से कवर ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो इसकी जो ऊपर वाली तह है ना वो हार्ड हो जाएगी, ठीक है। तो इसको कवर ज़रूर करके रखिएगा। मैंने आज सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आप जल्दी जल्दी से बेल रही हैं और दिखाने के लिए सिर्फ मैंने ऐसे रखा हुआ है, ये तो मैंने कवर करके रखा हुआ था इसको। उसी तरह से बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, मैंने इसी तरह से सारी बना के रख ली है। ये देखिए गोल गोल सी, ठीक है। ये देखिए मैंने सारी बेल के रख ली है ऐसे ही, सॉफ्ट सॉफ्ट है ऊपर से, क्योंकि मैंने इनको ढक दिया था गीले कपड़े से। इसी तरह से आपको रखना है। इन्होंने अपनी कलर चेंज नहीं किया, शेप चेंज नहीं किया है, ठीक है। अब आपको इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, ऑयल गर्म होना चाहिए, स्लो फ्लेम पे इसको आपने तलना है। बिल्कुल फ्लेम स्लो होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत पेशेंस वाला काम है
तो आपको ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको फ्राई करनी है गुजिया को। अगर आप इसको तेज़ में करेंगे तो ये ऊपर से कलर एकदम से चेंज हो जाएगा, अंदर से कच्ची रह जाएंगी, ठीक है, और हो सकता है फट भी जाएं। तो आप धीरे धीरे पेशेंटली इसको ये काम कीजिएगा, फ्राई कीजिए। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है तो इसको आराम आराम से, बट इसका अगर टाइम टेकिंग है लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है इसमें, तो आप इसलिए इतना टाइम तो दे सकते हैं ना। तो हल्का हल्का कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया है। देखिए बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब इसको आप निकाल लीजिए अलग प्लेट में, ध्यान से। बिल्कुल देखिए बिल्कुल फटी भी नहीं है कहीं से भी, ठीक है। और आप जो चाशनी थी, गरम गरम चाशनी में आपको इसको नहीं डिप करना है, ठीक है। हल्की गुनगुनी होनी चाहिए वो, इसका जो टेम्परेचर है। आप उसमें डिप करके और 2 मिनट के लिए ढक के उसमें ही आप रख दीजिए गुजिया को। ठीक है, अब इसको ढक के आप रख दीजिए। दूसरी जगह हमारा गुजिया और भी तैयार हो रही है, ठीक है। बस ये देखिए चाशनी से कोटेड एकदम। अगर आपको बिना चाशनी के खानी है तो आप फ्राई करके निकाल दें। आप सीधा उसको ऐसे भी खा सकते हैं, ठीक है, स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर चाशनी वाला मेथड तो मैंने आपको बता दिया है, दोनों ही मेथड में ये बहुत अच्छी टेस्ट देते हैं। सिर्फ इसमें फ़र्क इतना होता है कि इसको ऊपर से हम चाशनी से कोटेड कर देते हैं, है ना, और जो विदाउट चाशनी वाली है वो ऐसे ही उसके अंदर ऑलरेडी मीठा होता है, स्टफिंग होती है, तो वो वैसे ही खाने में बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। डायबिटिक वाले भी इसको खा सकते हैं, हल्का कम मीठा है होता है उसमें, तो आप खा सकते हैं, ठीक है। और होली है, त्यौहार है, तो इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती है ना, तो आप ले सकते हैं थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं। अगर मैंने बोल दिया डायबिटिक वाले ले सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम से पेल के खाइए, है ना, ऐसा नहीं है। आप अपनी पसंद से आप इसको अच्छी तरह से डेकोरेट कर लीजिए। एकदम सील्ड और कोटेड विद चाशनी आपकी गुजिया जो है वो रेडी है एकदम से। लग रही है ना, बहुत देखने से ही बहुत यमी लग रही है ना। अब देखिए मैं आपको इसको तोड़ के इसकी स्टफिंग दिखाती हूँ। देखिए अंदर तक फिल्ड है ये बिल्कुल। तो विदाउट चाशनी भी ये बहुत टेस्टी लगने वाली है। तो इस होली आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ज़रूर से बनाइएगा। इंजॉय कीजिए इस होली में स्पेशल गुजिया, ठीक है। और कमेंट कीजिए मुझे नीचे कैसी लगी आपको बनाने के बाद में। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बिग थम्स अप दीजिए इसको वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड हैप्पी होली टू यू।